ओम शांति। 4 मार्च 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे रात को जाग कर कमाई करो। कब जागो? रात को जागो। अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? ज्ञान में आए, नशा चढ़ गया, परंतु वो परमानेंट नहीं रहता। उसको परमानेंट रखने का तरीका क्या होगा? जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, उसी समय अपने आप से प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वे प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो। अब आज अपनी डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो। फिर उसे क्या करते रहो? तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वे भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। नहीं तो क्या होगा? वृद्धि होती रहेगी। गीत, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। माँ बाप हमारे मतलब परमात्मा, आप हमारे माता पिता हो, हम दुखी हैं, दुखियों पर क्या करो? रहम करो। तो माँ बाप का ध्यान दुखी बच्चे पे ज्यादा जाता है, सुखी की तरफ तो देखे ही ना। ठीक है। ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है। बाबा को पसंद आया कि ये गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे शरण में सुख गनेरे। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं, तो मां को भी जरूर करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है। 1 सेकंड में। कितनी देर में मिल जाता है? 1 सेकंड में। भारत में ये गायन है। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा। उनके ऊपर भी कोई होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, जगत पिता के ऊपर भी कोई होगा ना। क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिलना है, तो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। उनका घर कैसा होगा? बढ़िया होगा। कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो, राधे कृष्ण हैं, उनकी पहली बादशाही मिली, उनको पहली बादशाही मिली। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा। फिर उनकी शादी करनी ही है। ये तो बरोबर है। माता पिता अब देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को ये मर्तबा कैसे मिला। राम सीता को
चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है। ये है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, ये है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है, कल की बात है। कल सिखलाया था, अब फिर सिखलाने आ गया। बरोबर। कल क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 साल पहले देवताओं का राज्य था। उनको कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है ना, उनके बाद ही विनाश हुआ होगा ना। फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। ये है संगम युग। ये क्या है? ये है संगम युग। तुम लिख सकते हो, इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आपकी मर्जी है सूर्यवंशी लो, आपकी मर्जी है चाहे चंद्रवंशी लो, और उसके बाद वाली भी लेना चाहो तो उसके बाद वाली भी सारी मिल सकती हैं। कितनी देर में? 1 सेकंड। क्योंकि पेपर ही कितनी देर का है? 1 सेकंड। चाहे आप कलयुग के लायक बनो, चाहे आप द्वापर के लायक बनो, चाहे त्रेता के लायक बनो, चाहे सतयुग के लायक बनो, किसी भी युग के लायक बनो, पेपर 1 सेकंड का है। और सबका पेपर एक साथ होता है। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, चाहे फेल हो चाहे पास हो, तो पेपर सबका एक साथ ही होता है। आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, समझाने वाले श्रूड बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पोत्रे और पोत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये सब समझाने के लिए ये मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ये सब समझाने के लिए मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं, और निकलते सब ड्रामा अनुसार है। निकलते सब कैसे हैं? ड्रामा अनुसार ही हैं। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। जैसे हमने पहले एक्टिंग की थी, कोई चेंज नहीं आ सकता। ऐसे कोई लिख ना सके कि ये प्रदर्शनी 5000 साल के बाद फिर इस समय निकाली गई है। 5000 साल पहले भी ये प्रदर्शनी लगाई थी, आज फिर 5000 साल के बाद हमने ये प्रदर्शनी लगाई है, ऐसे कोई कह ना सके। फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है। 5000 वर्ष के बाद ये प्रदर्शनी परम पिता परम आत्मा से सेकंड में
ये प्रदर्शनी परम पिता परम आत्मा से सेकंड में क्या दिलाती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति पद पाने या समझाने के लिए हम निकालते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाने या समझाने के लिए हम निकालते हैं। ये सब देश देशांतर में जाएगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, फिर वही रामायण छपेगी, वही रामायण फिर से छपेगी। इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे, अब क्या लिख रहे हो? बाबा कहते मैं रोज नई बातें सुनाता, सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई। अब 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वे आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते। मुख्य है ही गीता। बाकी भागवत में तो कहानियां हैं, भागवत में तो कहानियां हैं। गीता को ही संस्कृत में बनाया है। छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते, इतना ज्ञान सुनाते। सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बना लो, सारी पृथ्वी को कागज बना लो, फिर भी पूरा उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया। परंतु ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं। ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं, सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकता। कोई एक जना सारी भाषाएं तो नहीं सीख सकता। कोशिश करके कोई 5-6 भाषाएं सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़े ही समझाएगा, अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़े ही समझाएगा। वे तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो अनेक है, भक्त तो अनेक है, भगवान एक है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर एक है, वो क्रिएटर है। क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेज कहा जाता है, गॉड गॉडेज कहा जाता है। परंतु सबको नहीं कहेंगे, ये बहुत गुप्त बातें हैं, ये बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं? गॉड अलग है, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। सुख धाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहां देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है। जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है।
देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं। बाबा, हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने सालों में, कितने सालों तक भक भल आते रहते हैं, मुरली सुनते रहते हैं, परंतु कभी पत्र नहीं लिखते, बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। कोई तो फट से लिखते हैं, आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे, आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे। तूफान से पुराने पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। हमने लिखने नहीं आते तो पत्र कहाँ से लिखेंगे? हाँ, फिर इसको तो लिखना नहीं आता, वीरमती बोलो कैसे। वो तो बोल ही देते हैं। कमलेश भी नहीं लिखेगी, मुंह से बोलते, लिख तो नहीं सकते ना। ठीक, और आप है ना इनको बता दिया करो, लिख दिया करेंगे, है ना भाई, ये तो लिखने वाले है ना। क्या लिखेंगे भाई? चिट्ठी लिखो बाबा को। बाबा को चिट्ठी लिखेगा तो बाबा कह रहे आज शिकायत कर रहे, मेरे बच्चे मेरे को कभी इतने टाइम से मुरली सुनते रहते हैं। अभी भी पत्र लिखे बाबा, और ये पहले चलता था, मना कर दिया बाबा पत्र लिखना। अच्छा, अब बाबा ने मना कर दिया, अभी पत्र मत लिखो। पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं, जो बहुत टाइम से ज्ञान में चल रहे थे, पुराने पुराने पत्ते कब गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा, हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो, तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कोई तो प्रतिज्ञा कर, डायरी में लिख, फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं, टाइम ही नहीं देखने का, इससे क्या फायदा। ऐसे नहीं कि हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, वो आकर पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पोते दोते आकर के पढ़ेंगे कि हमारे दादा नाना ने ना परदादा ने क्या लिखा था। यहां तो कोई पोतरे पोतरियां आदि रहने ही नहीं है, पढ़ेंगे तो तब ना, होंगे ही नहीं किसी के पोतरे पोतरियां। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को आती रहेगी। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। जेल में मिलने के लिए गई, आखिरी इच्छा कान पकड़ के कान को काट के कहो, जो मर्जी कहो, ठीक नहीं, कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि जब पहली बार बच्चा चोरी करके आया था, पेंसिल उठा के लाया या पेन उठा के लाया, वो कहते बेटा ऐसा करना नहीं चाहिए, परंतु शाबाशी मिल जाती है, कुछ नहीं कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। अगली चोरी करके लाया, अगली चोरी करके लाया, वो चोरियां बढ़ती गई, उसकी पाप बढ़ता गया। मतलब पहले दिन ही उसको अच्छी तरह समझा दिया जाए और उसको वापिस कराया जाए तो वो सुधर सकता है। जेल नहीं मिलती, ये सब दृष्टांत है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से कितना वर्षा लेना हो सो ले लो, विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दें, और क्या दें। बाकी रहा ही क्या, बाकी रहा ही क्या, अपनी बैगरी जीवन है। अपना क्या है, ये बैगरी जीवन है। इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आप पे ही उठने की आदत डालनी है। रात को जाग कर कमाई करो,
बाबा ने ये तन बहुत अनुभवी लिया है, वे भी रत्न ये भी ज्ञान रत्न, वे भी रत्न ये भी ज्ञान रत्न। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में बाबा, ये हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। जब से हम बाबा के बने हैं तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। परमपिता परमात्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा क्या करते हैं? मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलिया कहती हैं बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भल हम नहीं देखा, है नहीं मिलेंगी, देखा भी नहीं है, मिल भी नहीं सकते क्योंकि घर से आने ही नहीं देते, परंतु वर्षा आपसे जरूर लेंगी। याद तो करेंगी करती करती हैं, वर्षा लेंगी, वर्षा नहीं छोड़ेंगी। कितना वंडर है। ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियां भी छूटती जाएंगी। बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती हैं। वे लिस्ट निकालेंगे कि कितनी। हाँ जी, कमलेश लेके आई थी रतन भाई को, जो नहीं कमलेश तो बाद में आई है, पहले रतन भाई आया। हाँ पहले रतन भाई आया ना। आपको कैसे पता लगा था कि बाबा आया हुआ है? कैसे पता था? नहीं मैं 3-4 दिन पहले मैंने वहाँ मुरली सुनी, मुरली सुनने के बाद में फिर वहाँ घोड़ा चला गई थी जब ये साथ। अच्छा, मुरली नहीं सुनी थी। क्या भाई, ठीक है, पीछे रह गया, ठीक है नहीं, कोई बात। एक बाबा कहते लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन स्त्रियां पति का गुरु बनी, फिर पति भी लिखे कि हाँ ये मेरे को लेके आई, मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए ये मेरी गुरु है। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है, ऐसे थोड़े ही कोई मानेगा। हाँ, जब तक खाली पुरुष ना कहे कि मेरा गुरु है तब तक नहीं बनेगी बात। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो ना सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए, बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, देह अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरहंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकारी समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, मैं क्या हूं? इनकॉर्पोरियल निराकारी, कम कॉर्पोरियल साथ साथ क्या हूं? शरीरधारी। मैं शरीरधारी भी हूं और मैं निराकारी भी हूं। कैसे लिखते हैं? हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं। सब में एक रस धारणा नहीं होती, पुरुषार्थ कर धारणा करना और कराना है। सुना और सुनाया, तुरंत दान महापुण्य। जो आज सुना साथ के साथ सुना दो, यह है तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं दे करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? कौन सा धन दान करना है? ज्ञान धन। तुम हो सबसे जास्ती लोभी। देखा, सवेरे सवेरे बाबा कह रहा है तुम हो सबसे जास्ती लोभी। कैसे लोभी हो? सारे विश्व का मालिक बनने के लिए कितनी भारी कामना है।
लालच कितना रखा हुआ है, हम सारे विश्व के मालिक बनेंगे, छोटे मोटे नहीं बनेंगे, आधे अधूरे के नहीं बनेंगे। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। सबसे क्या हो जाना चाहिए? मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, बस अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बैगरी जीवन में पूरा देही अभिमानी बनना है, आधा नहीं, पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं, उन सब का एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है, वे योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। वे योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वे मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे, तो निर्भय रहेंगे। अनमोल ज्ञान रत्न, दादियों की पुरानी डायरी से, दादियों की पुरानी डायरी से ये क्या है? अनमोल रत्न। ज्ञान की महसूसता का सुख है शांति। मतलब ज्ञान की महसूसता हो रही है तो महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाए। शांति का मतलब क्या है? निर्विकल्प। ये निर्विकल्प क्या होता है? कोई विकल्प ना आए। तो विकल्प क्या होता है? विकल्प हिंदी में बताया नहीं आपको? नहीं। विकल्प होता है, अच्छा चाय नहीं पिला सकते, गर्म पानी तो पिला दो। समझ गए बात को? नहीं समझ में आया? विकल्प माना एक चीज नहीं मिल सकती, उसकी जगह दूसरी चीज दे दो भाई, कोई बात नहीं। चीनी ना है तो गुड़ दे दो। हाँ, मतलब विकल्प का मतलब है जो दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जाए। चाय नहीं है तो कॉफी पिला दो, कॉफी नहीं है तो दूध पिला दो, दूध नहीं है तो गर्म पानी पिला दो। ये विकल्प है। बात समझ गए होंगे? तो ऐसे बाबा तो कहता है ऐसा, चलो ऐसे कर लेते हैं। शांति माना जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना है, बस। मैंने अपनी मन मत जरा भी,
तब है शांति। युद्ध कब चलता है कि इसकी मानू कि इसकी मानू, दो की चक्कर पड़ जाता है ना, तो वहां होता है युद्ध। बाबा ने कहा है पानी पीना है तो पानी पीना है, बस सिर दर्दी खत्म। आपके पास दूध है, चाय है, जो मर्जी है, शरबत है, मुझे पानी पीना है बस। ये नहीं देखना है कि चलो पानी नहीं है तो शरबत पी लो, नहीं, शुगर हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं पीने, चाहे कुछ भी हो जाए, सोचना ही नहीं है कुछ भी। पानी मिलेगा तो पिएंगे, नहीं तो मरना है तो मर जाएंगे बस। अंदर जाने से शांत हो जाते हैं और इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुंचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठा अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। निष्ठीय अवस्था, योग का मतलब निष्ठीय अवस्था। निष्ठीय अवस्था क्या होती है? जहां संकल्प नहीं होते। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं, उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट जाते, बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते हैं। यही निष्ठा या योग की चाबी है जो हम देवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।